बाबा नीम करौरी। आज हम चर्चा करेंगे बाबा नीम करौरी के जीवन के बारे में। बाबा नीम करौरी साक्षात बजरंग बली के अवतार थे, ऐसा उनके भक्त कहते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुरेव परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए जितने उनके भक्त हैं उनके पास तो इस चीज़ के प्रमाण हैं कि बाबा बजरंग बली की तरह अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता रहे हैं, और आत्म कल्याण से उनकी लोक कल्याण की जो महती यात्रा रही है उसने इसका प्रमाण दिया भी है। पर बाबा नीम करौली, क्या उनकी कृपा से लोगों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आया? क्या जैसा उनके बारे में कहा जाता है कि वह वास्तव में क्या वो टाइम ट्रैवलर थे, एक साथ लोगों के वर्तमान, भूत और भविष्य में यात्रा कर सकते थे? जो लोग उनके संपर्क में आए वो तो कहते हैं कि बाबा से जब भी कोई मिलने आता था तो उसका वर्तमान तो बताते ही थे, भूत और भविष्य भी बताते थे। पर एक साथ बाबा कहते हैं कि प्रयागराज में कुंभ लगता था, उनका भी शिविर लगता था, तो वहाँ के तमाम प्रसंग लोग बताते हैं कि वो शिविर में भी थे और अपने भक्तों के घर में भी थे, और एक साथ वो कई जगह एक साथ देखे गए। ऐसी तमाम सिद्धियों से भरपूर नीम करौली बाबा, जो 1973 के 10 सितंबर को महाप्रयाण कर गए, उसके बाद इतने वर्षों बाद भी आज इतने प्रासंगिक हैं, उनकी इतनी चर्चा है, साक्षात रूप से लोग उनका अनुभव करते हैं। बाबा की ऐसी क्या दिव्य शख्सियत रही कि बाबा का शरीर आज नहीं है, पर जितने प्रभावशाली, जितना प्रभाव बाबा के भक्तों में, बाबा के समय में था, बाबा का शरीर ना रहने के बाद भी उनके जो आश्रम स्थल रहे हैं, उनके जो सेवा तप स्थल रहे हैं, वहाँ पर कहते हैं कि बाबा की अद्भुत ऊर्जा आज भी वहाँ पर है। और आप जाइए, आपकी समस्याओं का समाधान, अगर आप वास्तव में उसी भाव से जाएंगे, अपनी एनर्जी के लेवल को उस एनर्जी से जोड़ेंगे, तो आपके जीवन में आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा, आपके तमाम प्रश्नों का आपको जवाब मिलेगा। और ऐसा कोई दूसरी शख्सियत या कहें कि दूसरा संत आज के समय में भारत की धरती पर नहीं है। भारत तो संत महात्माओं का अद्भुत स्थल रहा है। अगर वर्तमान कालखंड की भी बात करें तो जब आदि शंकराचार्य का समय था, जिन्होंने सनातन धर्म की वो धुरी स्थापित की, 4 पीठों की स्थापना की, 4 क्षेत्रों में, 6 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने घर त्याग दिया, तब संन्यास ले लिया, और वाराणसी से उन्होंने बद्रिकाश्रम की पैदल यात्रा की, महाभाष्य लिखा, और उसके बाद उन्होंने किस तरह से क्या कार्य किए कि उनको भगवान शिव का अवतार माना गया। उसके बाद तमाम संत महात्माओं के, संत ज्ञानेश्वर के, संत एकनाथ के, तमाम संत, वर्तमान में देवराहा बाबा के, स्वामी प्रभुपाद, संत गोस्वामी तुलसीदास ने 500 वर्ष पूर्व तो रामचरितमानस लिख के घर घर में भगवान राम की कथा को तो प्रचारित और प्रसारित ही किया। तमाम संत अपनी शब्द मीमांसा से, अपनी शब्द साधना से, तमाम अपनी योग साधना से, तमाम अपनी सिद्धों और चमत्कारों से आत्म कल्याण से लोक कल्याण की यात्रा करते रहे, देश और दुनिया को प्रभावित करते रहे। परंतु भगवान का साक्षात अवतार अगर आदि शंकराचार्य के बाद सीधा अगर किसी ऐसे ऋषि मुनि और संत महात्मा को माना गया, तो बजरंग बली के अवतार के रूप में नीम करौली बाबा की जो शख्सियत आज फेमस है, उनके बारे में चर्चा करके हम उनके तमाम प्रसंगों, उनका जीवन काल संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं, और कुछ उनके चमत्कारों पर भी चर्चा करते हैं। जिन शख्सियतों पर उन्होंने दृष्टिपात किया, जो कहते हैं कि ज़मीन से आसमान पे पहुंच गए, फर्श से अर्श तक पहुंच गए। आज के जीवन में डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग मानसिक अवसाद में हैं, अपनी ज़िंदगी से हार मान लेते हैं, कभी कभी तो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लेते हैं डिप्रेशन में जाने के कारण। कई लोग टॉप पे होते, नीचे लॉस पे आ जाते हैं, फिर सोचते हैं कि शायद उनका जीवन समाप्त हो गया। ऐसे लोगों के लिए बाबा नीम करौली की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। हमारा वीडियो बनाने का आशय इसलिए भी है कि आज जो यूथ तमाम तरह के डिप्रेशन का शिकार है,
बाबा नीम करौली के संपर्क में आए हुए अपने यूथ आइकॉन्स के जीवन को ही जाने। स्टीव जॉब्स का नाम हम सब जानते हैं, वो बाबा जी के संपर्क में तब आए जब बाबा जी का शरीर नहीं रहा। उसके 1 वर्ष बाद वो भारत आए थे। बाबा के एक भक्त की एक किताब, डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट जिन्हें बाबा रामदास कहा गया, उनकी किताब को पढ़ने के बाद वो भारत आए और उस समय वो अवसाद की अवस्था में थे और उसके बाद बाबा के आश्रम में वो रहे। यहाँ पर वो एक सामान्य यात्री बनकर आए। उन्होंने उत्तराखंड में दूसरे भी बाबाओं के संपर्क में वो गए, पर वो कैची धाम में रहे और उसके बाद उस एनर्जी ने, ऑरा ने उनको इतना प्रभावित किया कि जो उनकी स्टीव जॉब्स की जो बायोग्राफी जिस राइटर ने लिखी है, उसने जो उनके प्रसंग बताए हैं, और खुद स्टीव जॉब्स के जो मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में पूरी दुनिया में जाने गए, जो कि एप्पल के संस्थापक रहे, जिन्होंने कंप्यूटर क्रांति की, मैकेंटोश जिनका कंप्यूटर की डिज़ाइन आज भी कंप्यूटर के क्षेत्र में चलती है। उसके बाद एप्पल का उन्होंने सपना देखा, एप्पल उन्हें छोड़नी पड़ी, तमाम तरह के अप्स एंड डाउन्स आए, पर उन्होंने खुद अपनी मोटिवेशनल स्पीकिंग में तमाम बार कहा कि उनके जीवन में जो ये ऊंचाई आई है, ये भारत के संत नीम करौली बाबा की कृपा है। उनसे मिले तक नहीं। भारत के जब बाबा का कालखंड यहाँ पर रहा, बाबा की जीवन लीला रही, भारत के उस समय के जब अंग्रेज़ों का समय था तो तमाम तरह की शख्सियत बाबा से मिलने जाती थी, बाबा के संपर्क में आती थी। और जब भारत आज़ाद हुआ, बताते हैं कि उस कालखंड के बाद चाहे भारत के पहले प्रधानमंत्री हों, पहले राष्ट्रपति हों, दूसरे राष्ट्रपति रहे हों, उपराष्ट्रपति रहे हों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हों, तमाम पॉलिटिशियंस रहे हों, एजुकेशनिस्ट रहे हों, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स रहे हों, यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे हों, एक से एक तमाम विद्वान उनके शिष्य हुआ करते थे। एक से एक इंडस्ट्रियलिस्ट, जितने टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, जयपुरिया खानदान से जुड़े हुए लोग, सब बाबा के चरणों में जाते थे कुछ शक्ति लेने। तो कोई साधारण शख्सियत तो नीम करौली बाबा नहीं रहे होंगे। नीम करौली बाबा ने अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे तमाम लोग उनके भक्त हुए, जो कि कोई मुख्यमंत्री था, कोई राज्यपाल था, जो उनके जीवन की तमाम कथाओं को प्रचारित और प्रसारित करना चाहता था, पर बाबा अपने जीवन में किसी भी तरह के प्रचार और प्रसार के खिलाफ थे। के मुंशी साहब को हम सब जानते हैं। के मुंशी साहब जो कि संविधान सभा के मेंबर भी रहे थे, कितने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थे, राज्यपाल भी हुए थे देश के आज़ाद हो जाने के बाद। वो बाबा के बारे में तमाम साहित्य का प्रकाशन करवाना चाहते थे, पर बाबा ने उनके पास जो भी साहित्य उपलब्ध था ले लिया। बोले नहीं, कोई प्रचार प्रसार की, बोले हमें क्या ज़रूरत है, आप लोग जो हैं लोक कल्याण का कार्य करिए। और बाबा ने ऐसे ऐसे लोक कल्याण करवाए कि अपने समय में 60 के दशक में, उस समय दुनिया में एक सबसे बड़ी महामारी चेचक फैली हुई थी, स्मॉल पॉक्स, उसके एरेडिकेशन का काम भारत में चल रहा था। और बताते हैं कि बाबा की कृपा, बाबा को सबसे पहले ये भान हुआ और उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि तुम जाओ यूएनओ, तुम यूएनओ के डॉक्टर बनोगे। हम वो सब कथाएं अभी आपको संक्षेप में बताएंगे और सबके बारे में अलग अलग से विस्तार से हम अपने अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है, आपके कमेंट्स आते हैं, आप लाइक करते हैं, तो एक एक व्यक्तित्व के बारे में बाबा से जुड़े हम वो प्रसंग आपको बताएंगे जो वास्तव में आप तक आपने सुने नहीं हो। कि बाबा की कृपा है, बाबा साक्षात के इसको हमें भान देंगे या क्या होगा ये आप जाने, लेकिन जो हम आप बता रहे हैं उस यात्रा को हम शुरू करते हैं। कि बाबा की जीवन की यात्रा, नीम करौली बाबा के बारे में जो एक प्रसंग हम कह रहे थे उससे आपको कनेक्ट कर दें कि यूथ को बाबा से क्यों जुड़ना चाहिए। क्योंकि जो यूथ आइकॉन हैं वो अपने जीवन में जब असफलता के दौर में थे, तो बाबा के संपर्क में आने के बाद या बाबा की एनर्जी से उनका संपर्क हो जाने के बाद वो टॉप पर पहुंचे। तो जो आज यूथ है वो बाबा नीम करौली से आध्यात्मिक रूप से जुड़े ही जुड़े, पर उन तमाम प्रेरक प्रसंगों से शिक्षा ले कि हार कभी नहीं माननी चाहिए। जीवन में कोई मौका लास्ट नहीं होता है, हमेशा अवसर आते रहते हैं। आप अपने आप को तलाशिए, जो भगवान में शक्ति है, भगवान में सिद्धियां हैं, वही इस पिंड में है, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। यही बाबा कहते थे, अपने आप को तलाशो, जानो, लोगों को प्रेम करो, लोगों की सेवा करो, भगवान को हमेशा याद रखो, तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा बेस्ट है वो निकल के आएगा। तो किसी भी यूथ को किसी भी तरह निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा ये वीडियो बनाने का आशय है। बाबा की जीवन यात्रा को बहुत संक्षेप में बताते हैं कि बाबा का 73 वर्ष की ये जीवन लीला रही। जन्म के बाद से ही उनके माता पिता को पता चल गया था कि उनके यहाँ किसी एक महान हस्ताक्षर ने जन्म लिया है, क्योंकि जो भी ज्योतिषाचार उस समय परंपरा थी, आज भी है, कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, उसके जन्म लेने के समय के हिसाब से ज्योतिषाचार से पूछा जाता है कि भाई इसका क्या भविष्य रहेगा। इससे बाबा के माता पिता जो कि एक संपन्न ब्राह्मण परिवार के थे, उनके पिता का नाम पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा था। उस समय का जो आगरा प्रोविंस
जो उत्तर प्रदेश का जो अवध ये प्रोविंस समझ का जो आगरा क्षेत्र था, जो वर्तमान में फिरोजाबाद कहा जाता है, उसी के अकबरपुर गांव में बाबा का जन्म 1900 के आसपास हुआ था। तो जब इनके ग्रह नक्षत्र के हिसाब से ज्योतिषाचार्य ने भविष्यवाणी की कि भाई ये तो कोई महान संत बनेगा या ये ऐसा वीतरागी संत बनेगा कि ये घर छोड़ेगा, पर ये लोक कल्याण के बड़े बड़े कार्य करेगा। इनके माता पिता तो जान ही गए थे कि एक महान विभूति ने जन्म लिया है, पर इनकी प्रतिभा 3 और 4 वर्ष के समय से दिखनी शुरू हो गई थी, जब इन्होंने अच्छी तरह से बोलना और समझना शुरू किया। ये ऐसी ऐसी बातें बोल देते थे जो सत्य सिद्ध हो जाया करती थी। तमाम ऐसे प्रसंग हैं जो बाद में कहानियों में जो बाबा के बारे में कहानियाँ किताबें छपी हैं। एक प्रसंग है कि इन्होंने अपनी माता से कहा, माँ आज हमें लगता है कि हमारे घर में चोरी हो जाएगी। और वास्तव में उस रात में जब सब सोए हुए थे, 2 बजे के आसपास घर का काफ़ी कुछ सामान चोर आकर के ले गए। तब से इनके घर वाले इनको लेकर के बड़ा सशंकित रहने लगे कि ये बालक जो बोलता है वो सच हो जाता है। 5 या 6 वर्ष की इनकी अवस्था रही होगी। इनको भागवत, गांव में भागवत चलती थी इनके अकबरपुर गांव में, या पड़ोस के गांव में कहीं चलती थी, कोई राम कथा होती थी, कहीं कोई यज्ञ होता था, रामलीला होती थी, ये चले जाते थे देखने। ऐसी महान शख्सियत ये थे। और 7 वर्ष की अवस्था में बिल्कुल जैसे इनके लक्षण लगने लगे थे कि ये शायद इनका मन जो है पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, ये प्रभु की तरफ ये रमना चाह रहे हैं। और कहते हैं कि 11 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह भी हो गया था। उसी समय की अवस्था थी कि जब इन्होंने घर छोड़ा, गौना हुआ नहीं था, पड़ोस के गांव में एक यज्ञ चल रहा था, वहां गए थे और वहां पर आए हुए थे जूनागढ़ के एक ऐसे बाबा जिनकी एनर्जी ऐसी थी कि उन्होंने लक्ष्मण दास शर्मा या लक्ष्मण नारायण शर्मा, इनका बचपन का नाम था, लक्ष्मण नारायण शर्मा में उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वो उन्होंने इनका पूर्व जन्म जान लिया। बोले अरे ये तो पूर्व जन्म की साधना क्या हुआ, महान योगी है। और उन्होंने कुछ इनसे बातें की, उससे प्रभावित होके लक्ष्मण नारायण शर्मा जो कि बाद में नीम करौरी बने, उन्होंने घर त्याग दिया और जूनागढ़ के उन बाबा के साथ राजस्थान होते हुए गुजरात चले गए। गुजरात में उनकी कुछ 6-7 वर्षों की साधना रही। बताते हैं कि जूनागढ़ के बाबा ने उन पे शक्तिपात किया, उनको बताया। 2-3 जगह वो वहाँ पर गुजरात में रहे। मोरबी जिले के बावनिया गांव में भी गए, जहाँ के रामबाई आश्रम में विशेष रूप से उन्होंने, वहाँ पर एक तालाब था, उसमें अंदर जाके साधना किया करते थे, तो तलैया बाबा के नाम से फेमस हुए। तो इनका पहला तपस्या का जो नाम हुआ वो तलैया बाबा हुआ। तलैया बाबा के बाद जब उनको उन्हीं साधु संत जो इनको ले गए थे, जो जूनागढ़ के गुरुजी थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें देश भ्रमण करके अपनी साधना का स्थल और लीला का स्थल तुम्हें चुनना चाहिए और तुम्हें लोक कल्याण के बड़े बड़े कार्य भी आगे करने हैं, इसीलिए तुम अपनी यात्रा तय करो। उन्होंने देश भ्रमण शुरू किया और ये गुजरात से होते हुए जब उत्तर प्रदेश में आए तो यहाँ के हिमालय के क्षेत्र में वो गए, उत्तराखंड में काफ़ी समय रहे और वहाँ पर उनको इनके बाद के गुरु सोमवारी बाबा मिले। सोमवारी बाबा का इनके जीवन पे बहुत प्रभाव रहा और बताते हैं कि सोमवारी बाबा के दिशा निर्देशन के बाद ये अपनी यात्रा तय करते हुए फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद ज़िले में आए। फर्रुखाबाद ज़िले में ही एक गांव है नीम करौरी, जो कि फर्रुखाबाद हेडक्वार्टर से 28 या 30 किलोमीटर दूर है। वहां पर इन्होंने अपना साधना स्थल चुना। दाढ़ी बड़ी हुई थी, गांव गए, गांव के लोगों ने सम्मान भी दिया। इन्होंने कहा यहाँ एक पुराने बाबा की कोई तपस्थली है, वो मुझे ढूंढनी है। पुराने गांव के पुराने लोगों ने कुछ एक जगह बताई, उसको खोदा गया तो नीचे एक गुफा निकली। वही गुफा इनकी बात सच हुई तो लोग जानने लगे पहुँचे हुए कोई संत हैं। उस गुफा में इन्होंने कुछ समय तक तपस्या की। उसके बाद इन्होंने उसी के पड़ोस में 200 मीटर की दूरी पर एक दूसरी गुफा, सेम वैसी गुफा बनाई। नीचे के तल पर गए, वो साधना स्थल था, किसी की आने जाने की वहाँ पर परमिशन नहीं थी। उसी गुफा स्थल के प्रथम तल पर इन्होंने बजरंगबली की मूर्ति भी बनाई, उसमें शक्तिपात भी किया और उसके बाद इनका वो लीला शुरू हुई नीम करौरी क्षेत्र में, जिससे वो वहाँ पर जब तलैया बाबा से यहाँ पर लक्ष्मण दास के रूप में जाने लगे थे, बाबा लक्ष्मण दास के रूप में। पर इनकी लीलाएं बढ़ती रहीं। उस लीला में तकरीबन 1.5 दशक उन्होंने उस कालखंड में वहाँ पर गुजारा और उसके बाद वो इतने चर्चित हो गए कि उस क्षेत्र के नाम से वो नीम करौली बाबा के रूप में जाने गए। पूरे देश की यात्रा की, देश भर में तमाम उन्होंने बजरंगबली के मंदिर बनाए और वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हनुमान सेतु का मंदिर वो उनकी तपस्थली रही। उसके पड़ोस में उन्होंने तपस्या की थी, प्रयागराज में, जौनपुर में, उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में, आगरा में, मथुरा में, वृंदावन में। और कहते हैं कि उसके बाद जिन सोमवारी बाबा जो उनको अल्मोड़ा के काकड़ी घाट में मिले थे, उस समय
जब वो मोरबी से अपनी यात्रा उन्होंने शुरू की थी देश भ्रमण के लिए, उन सोमवारी बाबा के जिनका शरीर 1919 तक रहा था, यानी वो उनके संपर्क में 1918 और 19 के आसपास आए थे, वो पुनः उस क्षेत्र में गए और उनकी तपास्थली को उन्होंने ढूंढा और वहीं पर काकड़ी घाट से कैंची धाम के बीच में कुछ समय गुजारा। उसके बाद कैंची धाम में, जहाँ पर जिस क्षेत्र में सोमवारी बाबा तप किया करते थे, उन्होंने वो पुराना चबूतरा जिसमें बार झाड़ फांडूस लग गया था, जंगल हो गया था, साफ कराया और वहीं पर आज का वर्तमान कैंची धाम बना हुआ है, शक्ति का केंद्र बना हुआ है। यानी वहां पर एनर्जी जो है वो सोमवारी बाबा के तप से लेके नीम करौली बाबा की साधना की एनर्जी है, जहां पर कहते हैं, जिनको हम साक्षात बजरंग बली कहते हैं, बजरंग बली की जितनी सिद्धियां और जितनी निधियां हैं, उनके संपर्क में आने वाले तमाम भक्तों को जो मिली हैं, जो ये प्रमाणित करती हैं कि नीम करौली बाबा जो हैं बजरंग बली थे, कि जो कहते हैं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ये जो माता सीता ने जो वर बजरंग बली को दिया था, कहते हैं कि इस कलयुग में जब नीम करौली बाबा के रूप में बजरंग बली आए तो ये अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकट्य ईशित्व वशित्व, ये सारी सिद्धियां जो हैं ये उनके पास थी। और ये प्रमाण कैसे मिलता है? उनके जीवन में, उनके संपर्क में आने वाली महान शख्सियत रही हो, चाहे वो देश के लोग रहे हों या अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत के रूप में हम बात करेंगे डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट की, स्टीव जॉब्स की, मार्क जुकरबर्ग की, इसके अलावा और भी तमाम शख्सियत हैं। You know, India is personally very important to the history of our company here. This is a story that I haven't told publicly and very few people know, but early on in our history, before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. विराट कोहली जो भारत के क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे, जूलिया रॉबर्ट्स जो कि हॉलीवुड की बहुत बड़ी अदाकारा रही, इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान के भतीजे भी बाबा के संपर्क में हैं। बाबा के बारे में चमत्कार और तमाम चीज़ों की जब हम जानकारी करेंगे तो एक प्रसंग वो भी बताएंगे। जब ये दिल्ली के बिरला मंदिर में बैठे थे तो शेख मुजीबुर रहमान के भाई संभवतया या खालिदा जिया के चाचा, हाँ, शेख मुजीबुर रहमान के भाई इनके पास आए तो इन्होंने इनको देखते ही बोले तुम्हारा भाई आजकल कहाँ है? वो पाकिस्तान की जेल में बंद है। बोले हाँ, उसको तो फांसी की सज़ा हुई है, कुछ दिनों में उसको फांसी पे पाकिस्तान की जेल में चढ़ा दिया जाएगा। बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, जाओ, वो बाहर आने वाला है और वो राजा बनेगा। और वही बाद में जो है बांग्लादेश का, आप सब जानते हैं बाद में किस तरह से बांग्लादेश का इमरजेंस हुआ, शेख मुजीबुर रहमान उसके संस्थापक बने। ऐसी ताकतें थीं बाबा के पास। बाबा को टाइम ट्रैवलर कहा जाता। क्या बाबा वास्तव में टाइम ट्रैवलर थे? एक साथ भूत वर्तमान भविष्य की यात्रा कर सकते थे? ऐसा उनके मिलने वाले उन लोगों के जो जीवन के जो रहस्य रहे हैं उससे हम लोग जानने और समझने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं हम डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट की। बाबा के जीवन में तो ऐसे तमाम लोग संपर्क में आए जिनके प्रसंग अब हमको सुनने को मिलते हैं। जो बाबा का हनुमान सेतु का जो मंदिर है लखनऊ में, और वहाँ पर जो उस मंदिर के तमाम प्रभारी रहे, उनसे भी हमने तमाम चीज़ें अपने समय में जब हम लखनऊ विश्वविद्यालय में रहे हमने उनसे जानी और समझी थी। उस समय हम बाबा की मूर्ति तो वहाँ देखते थे, पर बाबा क्या शख्सियत हैं ये तो बाद में हमें जानने और समझने का मौका मिला। डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट की हम बात शुरू करते हैं, जिनको बाद में बाबा रामदास के रूप में जाना गया। इनके बारे में हम एक पूरा वीडियो अलग से बनाएंगे। संक्षेप में बताते हैं, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर हुए। वहाँ के टिमोथी लेयरी के साथ, प्रोफेसर टिमोथी लेयरी के साथ मिल करके ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जो है पढ़ाया करते थे। ये LSD पर रिसर्च कर रहे थे। उस समय हिप्पी कल्चर अमेरिका में बहुत डेवलप था, यानी लोग जो हैं एक तरह का कहते हैं कि साइकोडेलिक ड्रग हुआ करता था, जो कि एक तरह का मशरूम था, साइलोसाइबिन मशरूम से एक प्रोडक्ट निकलता था और उससे वो ड्रग तैयार होता था। उसको लेकर के लोग कहते हैं कि लोग मस्ती की अवस्था में, निर्वात की अवस्था में चले जाते थे, उनका शरीर से कनेक्शन कट और हिप्पी कल्चर में मस्त हो जाते थे।
इस पे साइकोलॉजी के प्रोफेसर होने के नाते डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करते करते उनको एलएसडी से इतना प्रेम हुआ कि एलएसडी का वो सेवन करने लगे, यानी वो खुद ड्रग एडिक्ट हो गए। ड्रग एडिक्ट हो जाने के बाद इसका क्या व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो ये रिसर्च अपने स्टूडेंट्स पर करने लगे, यूनिवर्सिटी प्रशासन को इसकी जानकारी मिली तो 63 में वो एक्सपेल कर दिए गए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक नामचीन प्रोफेसर यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए, उसकी क्या मनोदशा रही होगी। अगले 4 साल वो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में रहे। कुछ ऐसे ही उस समय कहते हैं कि उस समय भारत के तमाम साधु संतों का प्रभाव पश्चिम देशों में बढ़ रहा था। महर्षि महेश योगी का प्रभाव था, योगानंद का प्रभाव था, स्वामी विवेकानंद की चर्चा हो चुकी थी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की चर्चा हुआ करती थी। भारत के साधु संत ऋषि मुनियों के पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड का जो आदमी है वो सुविधाओं में, ऐश में, कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। तो काम और अर्थ इसकी प्रचुरता वेस्टर्न वर्ल्ड में थी, उनको चाहिए थी शांति। तो शांति के लिए सब कुछ घूमने के बाद उनको लगा कि भारत के साधु संतों के पास शांति उनके पास चलना चाहिए। तो तमाम अंग्रेज़ों का उस समय भारत के तमाम इस तरह के संतों के प्रभाव में आने के बाद या उनके लिटरेचर को पढ़ने के बाद, या अमेरिका में जैसे योगानंद जी 1920 में चले गए थे, क्रिया योग की शिक्षा देने लगे थे। महर्षि महेश योगी के कांटेक्ट में तमाम वेस्टर्नाइजर्स आ गए थे। बीटल्स का ग्रुप उनके कांटेक्ट में आया था, उनके ट्रांसडेंटल मेडिटेशंस की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी थी। तमाम ऐसे साधु संत थे। स्वामी विवेकानंद का हमने आपको पहले ही जिक्र कर दिया है। शिकागो में उनका जो दिया हुआ भाषण था उसने भारत के अध्यात्म की पताका पूरी दुनिया में फहराई दी थी। लोगों को लगा था शांति कहीं है तो भारत के सनातन धर्म में है। तो वो इस क्षेत्र के, हिमालय के क्षेत्र में आते थे। यहाँ जब वो आते थे तो उनको पता चला कि यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर 100, 200, 300 वर्षों से लोग, आदमी की उम्र होती है 100 वर्ष, पर यहाँ का साधु संत 300 वर्षों से तपस्या कर रहा है। उनको जानकारी मिलती थी कि यहाँ ऐसे भी बाबा हैं जिनकी उम्र 1000 वर्ष है। यहाँ संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, कितने महान संतों की एक परंपरा, उसके बारे में उनको जानकारी मिलती थी। उस समय महाराष्ट्र में तमाम इस तरह का लिटरेचर जो था वो मराठी से लेकर के इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा था। और उस समय अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासनकाल भी 1850 से 1950 के बीच में जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था तो भारत के इस तरह के मिस्टिक वर्ड के बारे में तमाम वेस्टर्न राइटर्स ने लिखना शुरू कर दिया था। तो उनके प्रभाव में तमाम वेस्टर्नाइजर्स यहाँ पर आने लगे थे। नीम करौली बाबा की जो साधना स्थली समय नीम करौली क्षेत्र में, हमने बताया सोमवारी बाबा का जो क्षेत्र था, 1962 के आसपास बाबा ने अपना पूरा, कहते हैं, फोकस जो है वो नीम करौली क्षेत्र में कर लिया था। 1964 में वो स्थान बनकर तैयार हो गया। तमाम वेस्टर्न स्कॉलर्स भी वहाँ पर आने लगे थे। यहाँ के तो साधु संत वहाँ पर जाते ही थे, यहाँ के आम लोग भी जाते थे। बाबा सबका कल्याण करते थे, लोगों के दुख दूर करते थे। बाबा में ऐसी शक्ति थी जिसको छू लेते थे पता चला बड़ा बड़ा कैंसर ठीक हो गया। बाबा ने कहा जाओ अपनी समस्या हनुमान जी से कह दो। बाबा कभी नहीं कहते थे कि मैं कुछ करता हूँ। बाबा कहते थे जो कुछ तुम्हारी समस्या है जाओ बजरंग बली का मंदिर, या कहो राम से, भगवान राम से कहो, बजरंग बली से कहो, ये सुनेंगे वो। और उसके बाद चमत्कार हो जाता था। लोग बीमार थे, ठीक नहीं होते थे, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ठीक नहीं कर पाते थे, पर बाबा की कृपा से वो ठीक हो जाते थे। तो हम डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट की बात कर रहे थे। ऐसे फ्रस्ट्रेशन और साथ की स्थिति में वो इंडिया आते हैं 67 में। उनके एक मित्र भगवान दास होते हैं, वो बाबा के शिष्य बन गए होते हैं, उनका नाम अब भगवान दास हो जाता है। वो कहते हैं कि आओ कुछ दिन हमारे कैंची धाम में रुको। वो बड़ी अनिच्छा से आते हैं। जब वो बाबा से मिलते हैं तो बाबा के साथ उनके जीवन के कुछ ऐसे अनुभव होते हैं कि वो बाबा के भक्त बन जाते हैं। बाबा के भक्त बन जाते हैं। बाबा उनके भूत, वर्तमान, भविष्य के बारे में सब कुछ बता देते हैं। और डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट बाबा के संपर्क में आने के बाद जो एलएसडी का सेवन करते थे, खुद ड्रग एडिक्ट थे, खुद उन्होंने उनकी अपनी गोलियां उन्होंने बाबा को खिला करके ये टेस्ट, बाबा को टेस्ट करना चाहता कि बाबा पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। बाबा ने कहा कि क्या ये नशे वशे का प्रभाव बाबाओं पे नहीं पड़ता है, नशा करना है तो भगवान राम का नशा करो। और फिर वो रिचर्ड एल्पर्ट से बन गए बाबा रामदास। और वो बाबा रामदास जो इतने फ्रस्ट्रेशन में थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकाले गए थे, साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, उन्हें भारतीय ज्ञान अध्यात्म की उनको इतनी यहाँ पर बाबा की कृपा से ऐसी चेतना मिली कि वो यहाँ से जाने के बाद जब वो अमेरिका वापस पहुँचे तो वो एक बन गए स्पिरिचुअल लीडर, और वर्ल्ड के टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल लीडर में बाबा रामदास की गणना हुई। अब तो उनका शरीर नहीं है, पर उनकी लिखी हुई तमाम किताबें, जो उन्होंने पहली किताब लिखी बी हियर नाउ यानी वर्तमान में जियो, उसकी 20 लाख प्रतियां छपी थी। उसमें पहली बार उन्होंने बाबा का जिक्र किया। उसके बाद उन्होंने तमाम और
महत्वपूर्ण किताबें लिखी जिसमें उन्होंने बाबा का जिक्र किया और रिचर्ड एल्पर्ट की उस किताब के माध्यम से पश्चिम देश को बाबा नीम करौली के बारे में पता लगा। पूरे अमेरिका में बाबा नीम करौली की चर्चा होने लगी क्योंकि वो हार्वर्ड के प्रोफेसर डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट थे। उस समय के जो हिप्पी समुदाय बहुत ज़्यादा था वो एलएसडी का सेवन करता था। एलएसडी से जुड़ी हुई और भारत के अध्यात्म में जो आत्मा का परमात्मा से मिलन में जो ऋषि मुनि वहाँ की जो पद्धति करते हैं, क्रिया योग पद्धति, तो उस समय चर्चा में चली रही थी। इन सब चीज़ों के कारण भारत के संतों महात्माओं की चर्चा होने के कारण, डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट के स्पिरिचुअल लीडर बनने के कारण उन्होंने इस तरह का काम शुरू कर दिया कि वो अमेरिका जब गए तो भगवान हनुमान को उन्होंने अपना आराध्य देव माना, उनकी मूर्ति रखते थे और लोगों को योगा कराते थे, लोगों को राम 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 की धुन का स्मरण कराते थे और उसके बाद वो इस तरह का एक मेडिटेशन कराते थे कि लोगों को वास्तव में वहाँ पे शांति मिलने लगी। उन्होंने तमाम तरह के एनजीओ से जुड़ करके लोगों का भला करना शुरू कर दिया। और बी हियर नाउ लिखने के बाद जब नीम करौली बाबा के बारे में लोगों को जानकारी मिली तो अमेरिका से तमाम लोग आने लगे बाबा से मिलने के लिए। तो हमने ये कॉन्टेक्ट डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट का इसलिए जोड़ा क्योंकि ये वो शख्सियत थे जिनके प्रभाव के कारण दूसरे वो शख्सियत, चाहे डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो, चाहे जूलिया रॉबर्ट्स हो, ये मैं वेस्टर्न जो पर्सनालिटी जो इन्फ्लुएंस में आई मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे ही जो दूसरी शख्सियत, महत्वपूर्ण शख्सियत जिसके जीवन में प्रभाव हुआ और जो जिस तरह से अपनी ज़िंदगी से हार मान बैठा था और वो बहुत आगे बढ़ गया, जिसने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी ऊंचाई पे जाएगा, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट की। So this one day he said, "How much money do you have?" And I think I was past feeling cynical by then. And I said, "Oh, it probably was a little something." I said, "Well, I thought about it for us. I've got $500." He said, "No, I don't mean here," which is what I'd answered. I mean back in America. How much have you got in America? And I thought about it. I think all that I had in America was $500 too. Mm-hmm. I said, "Well, another $500." And he laughed, and he laughed, and he laughed, and he said, $500 here, $500 there. You are no doctor. Tum to doctor me. Tum to doctor me, tum to doctor me. And he's just, chanting and laughing. You're not a doctor. And I'm thinking, everything. That's what my mother would have said about me. You have no money, you're not a real doctor. Right. डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट जो है वो 70 के डिकेड में, यानी बाबा का जब जीवन लीला का अंतिम समय चल रहा था, वो 26 वर्ष के उस समय थे और 44 के वो बॉर्न थे और 70 में शायद वो संभवतः भारत आए थे, उत्तराखंड के क्षेत्र में गए। वो अमेरिकन एपिडेमोलॉजिस्ट थे, टेक्नोलॉजिस्ट थे, ऑथर थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे, महामारी विज्ञानी थे। विशेष रूप से उन्होंने कोई सीधे तो कोई डॉक्टरी की डिग्री नहीं ली थी, पर कहते हैं कि उन्होंने मास्टर इन पब्लिक हेल्थ किया था। वो उत्तराखंड में आए, कैंची धाम में आए, बाबा के कांटेक्ट में आए, तो बाबा उनको अक्सर मजाक में कहा करते थे, भाई कौन डिग्री है तुम्हें, कौन सी डिग्री लिए हो, ये मास्टर इन पब्लिक हेल्थ। तो कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं होती, जो उनके तमाम भक्त हैं वो अपने प्रसंगों में लिखते थे। और कहते हैं कि बाबा के संपर्क में आने के बाद, बाबा के शक्तिपात के बाद उनके जीवन में ऐसा बदलाव हुआ कि उन्होंने एक ऐसा नोबेल कॉज किया कि उसके बाद उनका जीवन, जो बाबा का कहते थे कि लोगों की सेवा करो, लोगों के बीच में जाओ, लोगों के कष्ट दूर करो, हमेशा भगवान को याद रखो, जैसे वो कहते थे कि स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेशन का जो महत्वपूर्ण कार्य जो समय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की टीम के द्वारा उन चिन्हित क्षेत्रों में किया जा रहा था, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सब जुड़े हुए थे, तमाम तरह के संगठन। बाबा की कृपा से जो है डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट को कहते हैं कि उनको ये मौका मिला और वो यूएनओ के हेड ऑफिस जो समय दिल्ली में था स्मॉल पॉक्स के एरेडिकेशन को लेके वहाँ के कांटेक्ट में जाते हैं। Chant that he was doing changed from to doctor me to you are no doctor, you are no doctor, you are no, he chanted you are no doctor, you are no doctor, and he giggled and he chanted. Nobody knew what he was saying. And then he looked at me and he said, UNO doctor, UNO doctor. And I didn't get it because we call the United Nations the UN. Mm-hmm. Indians call the United Nations organization, its proper name.
UNO, and all the chiefs would say UNO. They wouldn't say UN. And he was saying, UNO doctor, ho jayega. You will become a United Nations doctor. And then he said, you will go to villages, tika lagana, and you will give shots, vaccinations. जब वो वहाँ संपर्क करते हैं तो बोले तुम्हें किसने भेजा है? बोले मुझे, मैं नीम करौली बाबा के आश्रम में रहता हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जाओ, टीम के साथ काम करो और चेचक दूर होगी। उस समय चेचक का टीका निकलेगा या चेचक दूर होगी, ऐसा दूर दूर तक सोचा नहीं जा रहा था। लाखों लोग मर रहे थे, महामारी से मर रहे थे, पर बाबा ने कहा भगवान की इच्छा है, बजरंगबली की इच्छा है कि चेचक दूर होगी, जाओ तुम काम करो, तुम्हारा महत्वपूर्ण योगदान होगा। कहते हैं कि किसी तरह एक रशियन जो एक डेलीगेशन था, उसमें एक व्यक्ति के ना पाने के कारण पहले तो डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट को मना हो गया, फिर डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट को मौका मिला और डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट ने मेरठ में, भोपाल में, जमशेदपुर में जगह जगह काम किया, तमाम तरह की टीमों के संपर्क में आए और वो एक जाने मानी शख्सियत बने जिन्होंने यूएनओ के उस एक्सपीडिशन में काम किया और भारत से इस महामारी को दूर करने में बहुत बड़ा योगदान किया। पर कहते हैं इस महामारी दूर होगी और ये भविष्यवाणी नीम करौरी बाबा ने की थी। और डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट जो कि बाबा के भक्त बनकर बाबा के आश्रम में रहते थे, उन्होंने नहीं सोचा था कि इतने बड़े एक्सपीडिशन में उनको काम करने का मौका मिलेगा। तो ये हमने लैरी ब्रिलियंट की बात बताई। अब हम आपको बात बताएंगे जिसने हमने कहा था कि आज के यूथ को क्यों कनेक्ट होना चाहिए। हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स की। स्टीव जॉब्स के बारे में खुद आपने जो लोग उनको जानते हैं, अगर उन्होंने उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा भी जाना होगा कि बड़ा अप्स एंड डाउन का जीवन रहा। वो एक ऐसी माँ की संतान थे जो कि विवाह के पूर्व ही उनकी माँ बन गई थी, तो लिहाजा वो इस बच्चे को जो है वो किसी को गोद देना चाहती थी, तो इसके लिए वो एक पढ़े लिखे माँ बाप की तलाश में थी। इनके अडॉप्शन की भी एक लंबी थ्योरी है। खैर उसके बाद ये कैसे माँ बाप के पास आए जो खुद तो ग्रेजुएट नहीं थे, पर उन्होंने संकल्प लिया कि अपने इस गोद लिए हुए बेटे को वो ग्रेजुएशन कराएंगे, और किस तरह से उनकी एजुकेशन की फील्ड रही, वहाँ पे भी वो ड्रॉप आउट रहे। और ड्रॉप आउट हो जाने के बाद 17 वर्ष की उम्र में उनको लग रहा था कि शायद कि वो बहुत सफल नहीं हो पाएंगे 19 वर्ष की अवस्था में। और उसी समय उन्होंने भारत के साधु संतों का प्रभाव बहुत बढ़ रहा था अमेरिका में, तो परमहंस योगानंद जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी लिखा, ये किताब उनको पढ़ने को मिली। और उसी समय उन्होंने डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट की वर्तमान में जियो बी हियर नाउ उन्होंने पढ़ी, और उसमें बाबा नीम करौरी के बारे में उन्होंने पहली बार पढ़ा। और रिचर्ड एल्पर्ट से भी उनकी मुलाकात हुई। रिचर्ड एल्पर्ट एक तरह से उनके गुरु हुए। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अपनी समस्या का समाधान करना है तो तुम भारत जाओ, बाबा नीम करौली के आश्रम जाओ। कहते हैं कि स्टीव जॉब्स जब भारत आते हैं तो बाबा का शरीर तो पूर्ण हो गया था, पर स्टीव जॉब्स कुछ समय तक उत्तराखंड में रहते हैं। बाबा के संपर्क में तमाम जो लोग आए हुए थे उनसे मिलते हैं। पहला एक्सपीरियंस तो उनका बहुत अच्छा नहीं रहा जो उनकी जीवनी जिन्होंने लिखी है, पर उनको धीरे धीरे जब उन्होंने यहाँ पर कुछ समय बिताया, कहते हैं कि 1 महीना तक वो यहाँ पर रहे, और उसके बाद जब वो अमेरिका वापस गए तो उसके बाद उनमें वो बाबा का स्मरण करते थे, और बाबा ने कैसे उनके सपनों में आकर के अपनी कैसे एनर्जी उनको दी, कैसे शक्तिपात किया, उनकी जीवन बदल गया। जो आदमी अपने जीवन से निराश था, जो स्कूल का ड्रॉप आउट हो गया था, रीड यूनिवर्सिटी में जिसका एडमिशन हुआ था, वो शख्सियत बाद में अपनी दूसरी कलाओं के कारण, उसने अपनी एजुकेशन तो पूरी नहीं की थी पर उसने कैलियोग्राफी सीखी थी, और उसके बाद उसने मैकिनटोश कंप्यूटर का जो अपनी गैराज से, अपने पिता के गैराज से काम शुरू किया, और जल्द ही 2 वर्षों में 2 आदमियों के साथ काम शुरू करने वाला $1 बिलियन की संपत्ति का मालिक बन गया था। यानी फर्श से अर्श पर स्टीव जॉब्स पहुंच गए। वही स्टीव जॉब्स ने बाद में जो है एप्पल के संस्थापक बने। एप्पल के संस्थापक बनने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उन्होंने अपने पुराने मित्र को रखा, वो इनका कंपटीटर बन गया। बाद में उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इनको इनकी कुछ नीतियों के कारण इनको एप्पल से ही निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी नेक्स्ट फॉर्म की, नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो है वो एप्पल से भी आगे निकल गई। बाद में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदा, वो पुनः एप्पल के मालिक बने। उन्होंने आईपैड इन्वेंट किया, और किस तरह से उन्होंने क्या क्या चीज़ें वो सामने वर्तमान में लाए। और कहते हैं कि आज वो स्टीव जॉब्स जिन्होंने अपने जो मोटिवेशनल स्पीकर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी एक स्पीच में कहा था कि जीवन में आज वो जिस हाइट्स पर पहुँचे हैं, उसमें उन्होंने योगी कथामृत की भी चर्चा की थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी की भी बात की थी, पर मूल स्थान, महत्वपूर्ण बात उन्होंने बाबा नीम करौली के प्रभाव को कहा था। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक टॉप
कहते हैं कि टेक्नोक्रेट, वो भारत के एक साधु संत की बात करे, तो आप इसको क्या कहेंगे? स्टीव जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ। और भारत में एप्पल का स्टोर, दुनिया के बहुत कम देशों में स्टोर एप्पल का खुला था, अमेरिका के बाद बहुत कम देशों में स्टोर खुला था, भारत में स्टोर 2023 में खुला। कहते हैं इसके पहले एक रिचुअल, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था स्टीव जॉब्स का बाबा नीम करौली के कारण। तो ये स्टीव जॉब्स की कहानी है, इसके बारे में हम अलग से बड़े वीडियो बताएंगे। दो हम और शख्सियत के बारे में बात बता के हम बाबा के कुछ चमत्कारों की बात करेंगे, वो बहुत संक्षेप में एक एक लाइन में। कहते हैं कि बबनिया और हरिदास ये बाबा के दो भक्त थे और दोनों को कोई एजुकेशन नहीं थी। वृंदावन में जो आश्रम बना है, जो बजरंग बली की मूर्ति बनी है, जो आश्रम बना, कहते हैं कि जयपुरिया जो कि उस समय के बड़े इंडस्ट्रीज थे वो बनवा रहे थे। जब आश्रम बन रहा था, बाबा के प्रभाव में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, पर बाबा सबको एक आवश्यकता के अनुसार ही बाबा सबको भाव देते थे। ये नहीं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे तो वही बाबा के बड़े खास थे। बाबा तो आम लोगों के यहाँ भी अचानक पहुँच जाते थे, भोजन करते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। कहते हैं कि जयपुरिया जब उस आश्रम की देखरेख में आते थे तो उनको एक उनका बहुत ही प्रिय, बहुत ही कहते हैं कि उनका कृपा पात्र जो है वो उस मंदिर का केयर टेकर था। पर बबनिया जो भगवान सिंह हैं, वो कहते हैं कि बाबा के संपर्क में थे या बाबा ने उन पे अपनी कृपा कर रखी थी, वो उनको वृंदावन आश्रम में ले आए और उनको वहाँ का केयर टेकर बना दिया। यानी जयपुरिया के जो व्यक्तित्व थे वहाँ नहीं रहे, तो वहाँ का जो जयपुरिया जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज थे उनके जो जानने वाले थे वो इनको हटाना चाहते थे। तो उन्होंने बड़ी शिकायतें जयपुरिया से की कि इस समय जो मंदिर का पुजारी है तो उसको ना कोई शास्त्र का ज्ञान है, ना संस्कृत का ज्ञान है, पर बाबा जी के प्रभाव के कारण वो वहाँ पर बन गया है, तो ये उचित नहीं है। तो जयपुरिया एक दिन वहाँ पर आए तो उन्होंने बबनिया जो बाबा के शिष्य थे उनसे पूछा कि भाई मंदिर की व्यवस्था कैसी चल रही है। और बाती बात में उन्होंने, तब तक बाबा भी वहाँ पर आ गए, बाती बात में उन्होंने कहा तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता आती है? बबनिया तो कुछ बोल नहीं पाए, तब तक बाबा बोल पड़े क्यों नहीं आती है, इनको सब आती है। अरे ये जितना अच्छा कह सकते हैं कोई कह नहीं सकता है। जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भगवद गीता का पाठ सुना था, कभी किया नहीं था, कोई श्लोक की जानकारी नहीं थी, तो जयपुरिया बोलते हैं कि सुनाइए भाई, हम 11वां अध्याय सुनना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू लिसन द 11th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। अब बताइए, वो अंग्रेजी में भी कह रहे हैं, बबनिया वो भी नहीं समझ रहे हैं। बाबा शक्तिपात करते हैं, धीरे से स्पर्श करते हैं और बबनिया उसके बाद गायन शुरू कर देते हैं। 11वें अध्याय का, श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के सारे श्लोकों को गा के सुनाते हैं। जयपुरिया प्रसन्न हो जाते, कहते हैं इतना बढ़िया गायन, इतनी अच्छी संस्कृत तो हमने सुनी नहीं। उसके बाद जयपुरिया का पूरा परिवार उनको बहुत गिफ्ट प्रदान करता है। ये थी बाबा की शक्ति। बाद में वो लखनऊ के आश्रम के प्रभारी भी बने, भगवान सिंह, उनको तमाम लोग जानते होंगे, उनसे जुड़े भी तमाम प्रसंग बताएंगे। ऐसे ही एक हरिदास थे जो कि उनके नैनीताल आश्रम की देखरेख किया करते थे और उनको बाबा ने अपने प्रभाव से, अपने चमत्कार से उनको स्वामी हरिदास का दर्जा उनके दिल्ली आश्रम का प्रमुख बना दिया। ऐसी ऐसी शख्सियत थे बाबा। एक साथ कई जगह देखे गए। जब प्रयागराज में कुंभ चलता था तो बताते थे कि उस समय ऐसी तमाम घटनाएं हैं कि उनके शिष्य तो वो कोई रखते नहीं थे, दीक्षा तो उन्होंने किसी को दी नहीं थी, सब भक्त थे। तो बताते कि एक भक्त की माता की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो बाबा वहाँ पर अपने लोगों के बीच में भी बैठे हैं और उसी समय कुछ तमाम लोगों ने उनको उस भक्त के घर में भी देखा। बाबा एक साथ, समझिए कि देश में 20 जगह हो सकते थे। बाबा के बारे में, जैसे देवराहा बाबा के बारे में चमत्कार हैं, देवराहा बाबा के चमत्कार बताते हैं। उनकी उम्र 900 वर्ष थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय की, वो भी उनकी भक्त हुआ करती थी। ऐसे ही कोई तमाम तरह के चमत्कारों के बारे में, जैसे संत ज्ञानेश्वर के बारे में कहा जाता है, संत एकनाथ के बारे में कहा जाता है। भारत के संतों की तो आप चमत्कारों से कोई तुलना तो दुनिया में किसी की कर ही नहीं सकते हैं। कि संत ज्ञानेश्वर ने तो भैंसे के मुख से जो है श्रीमद् भगवद गीता का पाठ जो है पैठन के ब्राह्मणों के सामने करा दिया था जब उनका उपहास उड़ाया गया। दीवाल को उन्होंने 14 वर्ष के चांगदेव स्वामी, उन्होंने दीवाल को चला दी थी, मिलने के लिए बोले दीवाल को चला दी थी। और आप देवराहा बाबा के चमत्कार तो अनगिनत चमत्कार हैं देवराहा बाबा के। यूं हाथ करते थे, हाथ में क्या आ जाए, कौन सी चीज़ आ जाए लोगों को दे देते थे, मचान पर रुचि रहते थे। ऐसे तमाम साधु संत हैं। पर कहते हैं कि नीम करौली बाबा के बारे में उन्होंने जो सिद्धियां दी वो सिद्धियां थी जो बजरंग बली भगवान के पास सिद्धियां हुआ करती थी। यानी लोगों को ऐसा चमत्कार, जैसे कहते हैं कि लक्ष्मण को कोई बचा नहीं सकता था,
बजरंगबली वो जड़ी बूटी लेकर के आए थे, तो ऐसे ऐसे असाध्य रोग, कैंसर हो गया 3rd स्टेज 4th स्टेज का, कुछ बच नहीं सकता था, बाबा के संपर्क में आए, बाबा ने दृष्टिपात किया, ऐसे लोगों को बचा दिया। भारत में भी ऐसे साधु संत हुए, पता चला कोई बेवा मिली, उसके पति की अर्थी जा रही है, बाबा को अगर वो महिला मिल गई और उसने किसी तरह से प्रणाम कर लिया तो बाबा ने कह दिया, ऐसे एक साधु संत की कथा है कि बाबा ने कहा जा पुत्रवती भव, बोले बाबा क्या कहते हैं, हमारे पति की तो अभी अभी अर्थी गई है, और पता चला वो मुर्दा जो था वो जिंदा हो गया। इस तरह की, यानी मरो में प्राण फूकना, एक जगह के स्थान पे जाना, बीमार लोगों को ठीक कर देना, तमाम चमत्कार कर देना, जो उनके संपर्क में आया उसकी तो दशा ही बदल गई। यानी जैसे डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट की बात है, स्टीव जॉब्स की बात है, ऐसे ही श्री गुरु स्तोत्र में जो लिखा हुआ है वो कैसे प्रमाणित होता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वदी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहतम सद्गुरुम तम नमामि। ऐसे पूज्य नीम करौली बाबा जो कि ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, परम सुखद हैं, निर्लिप्त हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, द्वंद्वातीत हैं, आकाश सदृश हैं, ऐसे अद्वितीय सनातन शुद्ध गतिहीन समस्त बुद्धि के साक्षी स्वरूप अवस्था विपर्य शून्य त्रिगुण रहित उन गुरु को, नीम करौली बाबा गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। शोषणम भव सिंधोष्य प्रापणम सार संपदा यस्य पादोदकम सम्यक तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनके चरणमृत का, यानी जो उनकी शरणागति हुआ, जिनके चरणमृत का पान करने से भव सागर शुष्क हो जाता है एवं सार संपदा सम्यक रूप से प्राप्त होती है, उन श्री गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। यानी जो उनके संपर्क में आया कभी भी किसी भी तरह की समस्या से ग्रसित नहीं रहा। अब हम बात करते हैं, अब हम अपनी बात को, चूँकि बात लंबी हो रही है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, हम इसके और तात्विक बातों को हम आपसे करते जाएंगे, पर ये सब एनर्जी का खेल है। बाबा अगर बजरंगबली के अवतार थे, अगर आप कैची धाम जाते हैं, आज लाखों की संख्या में जाते हैं, पर आप टूरिस्ट बन के जाते हैं। अगर आपको बाबा की कृपा प्राप्त करनी है, और देवता चित न धरई हनुमत से सब सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत नहीं बलवीरा, बजरंग बली की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको बजरंग बली की साधना सीखनी होगी। बजरंग बली की साधना जब आप सीखेंगे तब आप उस एनर्जी लेवल में जाएंगे। आप कैंची धाम अगर एज ए टूरिस्ट जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो आपको बाबा की कृपा कहाँ से प्राप्त होगी। फिर भी कहते हैं जब दवाई अंदर जाती है तो कुछ ना कुछ फायदा करती है। अगर आप इस भाव से भी गए तो भी आपका कल्याण होता है, लेकिन आप अपनी एनर्जी को थोड़ा रिफाइंड करिए, बजरंग बली के भक्त बनिए, उस तरह का जीवन जीजिए जो बजरंग बली को पसंद है, लोगों की सेवा करिए, आप निर्विकारी जीवन जीना सीखिए। जब आप उनके बजरंग बली के दर्शन करते हैं तो जिस तरह से शुद्ध भाव और शुद्धता से जाते हैं, बाबा नीम करौली के आश्रम में जाइए, उस एनर्जी से साक्षात करिए। बाबा तो अब आज नहीं है, पर बाबा की एनर्जी है, वही एनर्जी उनको टाइम ट्रेवलर बनाती है। क्यों कैची धाम में आज भी आप देखिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों। खुद प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका यात्रा पे गए तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि मेरी फेसबुक बंद होने वाली थी, और स्टीव जॉब्स ने हमसे कहा कि अगर तुमको अपनी फेसबुक बचानी है, अगर तुमको अपनी सही दिशा देखनी है कि वास्तव में तुम्हें क्या करना चाहिए, तो तुम उत्तराखंड जाओ। मार्क जुकरबर्ग आए थे उत्तराखंड में, कहा नीम करौली के आश्रम में, और उन्होंने कहा कि यह नीम करौली बाबा की कृपा के कारण आज हमारी फेसबुक जिंदा है, वरना 2009 में हमने इसको बंद करने का संकल्प कर लिया था। ये उन्हीं यूथ के लिए है जो डिप्रेस हो जाते हैं। बाबा में वो शक्ति है, बाबा वो टाइम ट्रेवलर है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। आज भी उनके भक्त कहते हैं कि अगर उनको आज जीवन में कुछ भी समृद्धि मिली है, चाहे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो, आज देखिए माथा टेकते हैं कैंची धाम में जाकर के, वृंदावन में जाके। बाबा ने अपना महाप्रयाण भी तय कर लिया था। बाबा के जीवन में माँ जीवंती बाई और सिद्धि माँ जया, इन सब का बड़ा प्रभाव रहा। कहते हैं कि माँ जो सिद्धि थी वो बाबा की सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर देखती थी। बाबा ने अपनी भक्ति जो है माँ सिद्धि माँ को दी, जो अक्सर मौन रहती थी, राम राम का जप भी किया करती थी, राम राम लिखा करती थी। माँ सिद्धि ने बाबा के जाने के बाद बाबा की मूर्ति 15 जून को 1976 को वहाँ पर स्थापित की। तब से वहाँ पर भंडारा होता है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और बाबा का वृंदावन में जहाँ पर बाबा ने अपना महाप्रयाण किया, कहते हैं महाप्रयाण के पहले बाबा ने अपने उस आश्रम में चैत्र नवरात्रि में साधना करवाई थी, यज्ञ
करवाया था। और उसके बाद जब बाबा को महाप्रयाण करना हुआ, जिस तरह से आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपने प्राण छोड़े थे, जिस तरह से तमाम साधु संतों ने पहले से तय कर लिया अपनी लीला का कब संवरण करना है, बाबा ने भी तय कर लिया था। उन्होंने अपने साथी केसी तिवारी से कहा था कि अब वो इस सेंट्रल जेल से मुक्त होने जा रहे हैं, और उन्होंने वृंदावन को चुना कि यहाँ पर वो अपने प्राण त्यागेंगे और परमपिता परमेश्वर में जाएंगे। पर हम कहते हैं कि सूक्ष्म रूप में आज भी नीम करौली हैं, अपनी ऊर्जा के रूप में हैं, पर उस ऊर्जा का अनुभव करने के लिए अपने शुद्धत्व को जगाइए। बाबा नीम करौली जैसा संत महात्मा हुए हैं भारत देश में, दुर्लभ संत हुए हैं। पर अगर साक्षात भगवान का कोई अवतार है तो आदि शंकराचार्य जो भगवान शिव के अवतार थे, उसके बाद बजरंग बली के अवतार के रूप में हमें बाबा नीम करौली नजर आते हैं। इनसे जुड़े हुए तमाम प्रसंग हम आपके बीच में लाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गुरुदेव को पुनः नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, नीम करौली के भक्तों से हमारा आग्रह है कि बाबा अपने जीवन में किसी प्रचार प्रसार और किसी भी कहते हैं कि ड्रामेटाइजेशन के बड़े खिलाफ थे। इसीलिए बाबा के बारे में बातें करिए पर ऑथेंटिसिटी के साथ करिए, उसको बहुत ड्रामेटाइज ना करिए। कैची धाम को बहुत ही आप जो हैं टूरिस्ट प्लेस ना बनाइए, वहाँ भक्ति और साधना के लिए जाइए बाबा के तमाम स्थानों पर, और ऐसा ही प्रचार प्रसार करें। बाबा नंगे पांव हमेशा चला करते थे, पर बाबा के भक्त करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, पर उनको बाबा की कृपा प्राप्त करनी है तो अपने अंदर लोगों की सेवा का भाव लाना पड़ेगा, जाति पात के भेदभाव से उठना पड़ेगा, क्योंकि बाबा इसके खिलाफ थे। बाबा किसी भी तरह के रेसिज्म के खिलाफ थे। बाबा कहते थे कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना जाति में ना धर्म में, सब ईश्वर की संतान है। जितनी सेवा कर सको उतनी सेवा करो, सबको प्यार करो, सबकी सेवा करो, भगवान का स्मरण करो। यही बाबा का मूल वाक्य था। जय गुरुदेव, जय परम पूज्य नीम करौली बाबा की जय।